हो गई थी, कोर्ट मैरिज हो गया था। इनके घर वाले सबसे पहले तो आपका नाम? मेरा नाम रिकी रॉय है, मैं इंदौर में पढ़ता हूँ। और मेरी बहन रिया रॉय, जो कि इनकी शादी हो गई थी 2019 पे ही, कोर्ट मैरिज। तो इनके घर वाले क्या थे कि नहीं लेके जाएंगे करके, आज नहीं कल नहीं लेके जाएंगे। मतलब ये 2019 से हमको मतलब बेवकूफ़ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि लेके जाएंगे, आज नहीं कल मानेंगे घर वाले। ऐसा हुआ नहीं। फिर आखिरी टाइम, ये जो लास्ट टाइम था अभी वाला, तो इस पर मेरी बहन को बोला कि तुम लोग मेरे को अब तुमसे शादी करना है, मतलब तुम्हारे साथ ही रहना, अब हो गया। मेरी बहन बोली करके ऐसा। तो वो बोला ठीक है। बोले जाएंगे कहाँ सबसे पहले, तो वो बोले इंदौर। तो इंदौर भाई रहता, जैसे मैं रहता हूँ, मैं ही रहता हूँ, तो मेरे पास मम्मी भेज दी कि ठीक है दिलीप वहाँ रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, ना खाने का खर्चा लगेगा ना किसी चीज़ का खर्चा लगेगा। मेरे पास 4 तारीख से मेरी बहन थी, 28 मई से दिलीप था, जो कि मैं उसको लेने भी गया भोपाल से मैं लेके भी आया। दिलीप बोले तो आपको जीजा जी? हाँ ठीक। तो फिर उसके बाद ये महीने भर कंटिन्यू रहे, तो नॉर्मली खाना पीना बराबर हो रहा है, क्या हो रहा है। पर इसका ये कहना था कि तुम बात नहीं करोगी अपने घर वाले से, मतलब मेरी मम्मी से। मतलब बात करना है तो स्पीकर पे करो, ना पापा से बात करना, ना मम्मी से करना है, ना किसी रिश्तेदार से करना है। यहाँ तक उनकी एक फ्रेंड है जो कि सबसे क्लोज है मेरी बहन की, उससे भी बात नहीं करना है। तो ये यहाँ तक बात हुआ। फिर कभी कभार क्या होता रहा कि 1-2 झापड़ मार दे, हम लोग सोया करते, 1-2 झापड़ मार दे तो हम लोग उठ जाया करते थे। फिर उसके बाद हम लोग एक बार, मैं पूछा भी मेरी बहन से क्या हुआ, तो वो नहीं बताई। फिर मैं उससे ज़बरदस्ती पूछा तो बोले चिड़चिड़ा आ गया करके। बोले किस चीज़ के लिए? बोले पैसे के लिए। बोले क्यों पैसा? उसके पास भी तो पैसा है। बोले नहीं, उसको गाड़ी सर्विसिंग कराना है तो उसको पैसा चाहिए। और मेरी बहन से पैसा निकलवाता रहा, 2 दिन नहीं पैसा दी तो मुंह फुला के रहता रहा, ना कहीं जाता रहा ना कुछ करता था। और फिर इनकी ये बात हुई, इनकी एक जीजा है इंद्रजीत जायसवाल, बिहारी लिखते हैं नाम, और सियाराम जायसवाल, चूड़ामणि जायसवाल इनके पिता, और इनकी मम्मी इन लोग 3-4 लोग को कॉल करते थे और इसमें वो बोलते रहे कि तुम लड़की को छोड़ के आ जाओ, मैं सब देख लूँगा। जो कि सियाराम था, सियाराम ऐसा बोलता है कि भैया आप, मैं सब कुछ देख लूँगा, कि इनको छोड़ के आ जाओ, मेरे पास पैसा है, मैं छुड़वा लूँगा अपने भाई को। और पैसा का धमकी देते रहे कि रिया को छोड़ के आ जाओ, बाकी हम लोग समाज में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा करके। तो मेरी बहन सुना करती थी। तो मेरे दिलीप को ये बोला करता था, मतलब दिलीप बोला करता है मेरी बहन को कि मेरा गोलू घर का नाम है, तो गोलू को मत बताओ, ये चीज़ अच्छा नहीं है। तो मैं अपनी बहन से पूछूँ, बहन ना बताए, तो मेरी बहन सुबह उठा करे मेरी टिफ़िन के लिए, कॉलेज के लिए। तो मैं पूछा करूँ क्या क्या, तो ऐसा बात हुआ है कि बिहारी और सियाराम जायसवाल और चूड़ामणि जायसवाल, इन लोग चूड़ामणि की उनके दिलीप की मम्मी, इन लोग को नहीं लाना है, हमारा समाज है, हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, तुम छोड़ के आ जाओ लड़की को, हम देख लेंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। कुल मिला के अपन ये बात कह सकते हैं कि जीजा की और आपकी रीजी की दोनों में नहीं बनती थी, नहीं मतलब उनकी नहीं बनती थी। पर इसमें दिलीप साजिश किया था, प्यार से रहता रहा कि कल को कुछ करता हूँ शक ना हो मेरे ऊपर, ठीक। फिर इसके बाद उसके एक दिन जीजा फ़ोन किए, तो दिलीप बोला क्या हुआ जीजा करके, तो उसके दिलीप बोला कि जीजा काहे गुस्सा है। तो उसका जीजा क्या, इंद्रजीत जायसवाल क्या बोलता है कि मेरे को रिया की मम्मी से और रिया के पापा से बहुत शिकायत है। बोले क्या शिकायत? बोले उनको मैं खन के गाड़ दूंगा, उनके मुंह में मैं चप्पल मारूंगा, उनके मुंह में लात मारूंगा, सबसे पहले डॉक्टर आइन का मारूंगा, फिर उनके पापा को मारूंगा, ऐसे करके। तो मेरी बहन यही बोली कि क्या चीज़ों कोई ऑडियो वीडियो होगा आपके पास? सर मैंने सुना है अपने कान से और देखा भी है अपने आँख से। फिर फोन में जो बात करे थे, वो फ़ोन पे बात किया था, वीडियो कॉल पे, ठीक। और फिर इसके बाद जब मेरी बहन सुनाने लगी वो इंद्रजीत जायसवाल को, तो वो क्या बोलता है, दिलीप क्या बोलता है लास्ट में कि तुम्हारे पास तमीज़ नहीं है करके, गाली दे के, मतलब अब लाइव चल रहा, मैं गाली नहीं दे सकता, गाली दे के कि तुम मेरे जीजा से ऐसे बात करते हो, और उसके जीजा है मुँह बोली वाले। फिर लास्ट में यही बोलते हैं कि इसके इंद्रजीत जायसवाल यही बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा, मैं औकात दिखा दूंगा इनका, ये है वैसा वैसा करके, ये चीज़ तुम छोड़ के आओ, मैं देख लूँगा करके। फिर उसके बाद इन लोग का सब चीज़ ये हो गया। तो मैं उसके दूसरे दिन भी यही चीज़ बोला दिलीप को
कि तुमने क्यों नहीं बोला उस समय। बोले मेरे से कोई मतलब नहीं, इन्वॉल्व नहीं। फिर मैं ये भी बोला कि जब मतलब नहीं है तो क्यों आए हो यहाँ। फिर बोलता तुम नहीं समझते। बोले तुम आप समझते हो कि नहीं समझते हो। इतना कुछ होने बाद मैं खुद सुनाया। फिर सॉरी, फिर मैं बोला हो गए फालतू, क्या ज़्यादा इसको बढ़ाए। तो इसके बाद ये पूरे महीना ख़त्म हो गया। 4 तारीख का इनका प्लान बना। ये आगे ये 10 तारीख को आने वाले थे। मेरी बहन का बीएड का एग्ज़ाम फंस गया 5 तारीख को, 5 से 7 हो गया। तो ये सोचे कि अब एग्ज़ाम भी देना ज़रूरी है, तो ये चले 4 तारीख को। तो यहाँ पहुँचना था इनको 6 तारीख को। बोले जबलपुर में हम रुक जाएंगे। अभी इसी 4 तारीख। हाँ, ये 4 तारीख। ठीक। इंदौर से 10:30 बजे चले हैं 4 तारीख को। ये दोनों आपकी दीदी और आपके जीजा इंदौर से इसी 4 तारीख को। हाँ, कितने बजे रवाना हुए? 10:30 बजे। मेरे पास उसकी वीडियो क्लिप है। ठीक है। काहे से चले हैं वो लोग? बुलेट से चले हैं। बुलेट। एक बैग रखे थे, हेलमेट पहना है। फिर उसके बाद मैं फ़ोन किया 3 बजे, तो उन लोग भोपाल पहुँच गए। ठीक। भोपाल पे उन लोग खाना पीना खाए। मम्मी से बात हुआ उनका। ठीक। मम्मी से मैंने पता किया कि हाँ बात हुआ है। उसके बाद मैं 9:30 बजे फ़ोन किया, तो उन लोग रूम चेकिंग वगैरह कर लिए थे। उन लोग ले लिए थे रूम जबलपुर में 9:30 बजे रात। उसके बाद दूसरे दिन ही चलने वाले थे। तो क्या प्रॉब्लम आ गया गाड़ी का, हेडलाइट वगैरह, तो उसको ठीक कराने लगे। फिर उस दिन 5 तारीख को नहीं चले। फिर 6 तारीख को ये सुबह दोपहर के 12-1 बजे चले हैं। तो जाके हम मेरे को फ़ोन किए 8:30 बजे, मतलब मम्मी को फ़ोन किए 8:30 बजे कि वहाँ हैं व्यवहारी पे चाय पी रहे हैं, मिडवे ट्रीट है वहाँ पे चाय पी रहे हैं। उसके बाद सीधे फ़ोन आता है मेरे को 10:47 पे कि हम लोग निवास पे हैं। हम लोग तारीख को? नहीं, कल के तारीख को, 6 तारीख। कल के तारीख को। हाँ। कितने बजे फोन आता है आपके पास? मेरे पहले मम्मी के पास आता 8 बज के कुछ मिनट पे। ठीक।